नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया और मैं हूं आपके साथ खुशी धनगर। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों पर। काशीपुर में एक महिला समेत कुल 3 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, तो वहीं कल हल्द्वानी में काशीपुर के एक वृद्ध की मौत के बाद देर रात एक युवक की दोनों की तरफ से मौत हो गई। कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह के मुताबिक दिल्ली स्थित RT-PCR लैब दिल्ली से आई रिपोर्ट में काशीपुर के मोहल्ला पुष्प विहार की महिला के अलावा मोहल्ला कचनाल गाजी और राजपुरम के रहने वाले 2 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। वहीं डॉक्टर अमरजीत सिंह ने बीते रोज हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज के दौरान 60 वर्षीय वृद्ध तथा 28 वर्षीय युवक की कोरोना के चलते मौत हो गई। मौत के बारे में भी जानकारी दी है। वहीं काशीपुर में आज अन्य एक और महिला में कोरोना की पुष्टि हुई है। आज सुबह जो रिपोर्ट आई है उसमें मुंशीराम चौराहा निवासी 32 वर्षीय महिला के कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट है। इस महिला का रामनगर रोड स्थित एक नर्सिंग होम में इलाज चल रहा था। 23 जुलाई को इसका सैंपल टेस्ट के लिए भेजा गया था। नोडल स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमरजीत साहनी ने बताया कि युवक 22 जुलाई को बीमारी की वजह से अस्पताल में दिखाने आया था। खांसी जुकाम होने की वजह से उसका एंटीजन रैपिड टेस्ट कराया गया, जिसमें रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन उसकी खराब हालत की वजह से उसे रुद्रपुर भेजा गया, जहां उसका RT-PCR टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट बीती शाम 8 बजे आई है, जिसमें वह कोरोना संक्रमित निकला। इस बीच रात में ही उसकी सुशीला तिवारी अस्पताल में मौत हो गई। काशीपुर उत्तराखंड से न्यूज 22 इंडिया के लिए FU खान की रिपोर्ट। आज कुछ कोरोना संक्रमित रिपोर्टें हमें मिली हैं, उसमें से 3 संक्रमित पाए गए हैं और उसमें एक महिला पुष्प विहार की है और कचनाल गाजी का और एक मानपुर रोड का राजपुरम कॉलोनी का केस है। 13, 14, 15 में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर लगाए गए थे, जिसमें कि कंटेनमेंट जोन और बस्तियों में जाके हमने एंटीजन टेस्ट की किट्स लगाई थी। उस समय पे आर्यनगर में एक एंटीजन किट में जब हमने किट लगाई तो उसमें एक 60 वर्षीय बुजुर्ग कोरोना संक्रमित पाए गए और उनको हमने तब होटल में अपने कोविड केयर सेंटर में उनको तत्काल रुकवाया और 2 दिन के बाद उनकी जो है थोड़ी तबीयत में बिगाड़ आया तो हमने उनको रिफ़र करके रुद्रपुर भेज दिया और वहाँ से उनको सेंटर सुशीला तिवारी में शिफ्ट किया गया। 2 दिन वो वेंटिलेटर पे थे और उसके बाद कल उनकी मृत्यु हो गई। दूसरा जो 28 वर्षीय युवक है वो बुधवार के दिन इमरजेंसी में हमारे LD भट्ट चिकित्सालय में दिखाने के लिए आए थे और उसको खांसी बहुत ज़्यादा थी और साथ में उसको फीवर भी था। तो उसके बाद हमने उसका एंटीजन टेस्ट लगाया, लेकिन वो निगेटिव आया था और एंटीजन निगेटिव आने के फिलहाल हमने देखा कि उसको खांसी बहुत ज़्यादा और सिम्टोमेटिक लग रहा है। हमने उसमें रुद्रपुर उसको भेजा और रुद्रपुर में भी उसकी हालत ठीक ना होने के कारण उसको सुशीला तिवारी रिफ़र कर दिया गया और वहाँ पे उसका RT-PCR का सैंपल भेजा गया, जो कि कल रात को 9 बजे आया और उसमें वो कोरोना संक्रमित पाया गया और रात को लगभग 2 बजे उनकी मृत्यु हो गई। अभी तक हमारे जो पॉजिटिव केसेस थे वो 365 के पास पहुंच गए थे, लेकिन अब लगभग 70% हमारे मरीज ठीक होकर वापस आ चुके हैं और हाल फिलहाल इस समय जो है हमारे लगभग 64 केस एक्टिव चल रहे हैं। कोरोना की वजह से ये 2 मौतें अभी हुई हैं और एक कंटेनमेंट जोन में थी एक औरत, उसका चेकअप हुआ था और वो मृत्यु होने के बाद उसकी रिपोर्ट आई थी और वो कोरोना संक्रमित पाई गई थी। अब तक के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों को पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 22 इंडिया, खबर भी असर भी, और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें।